राजनीति के बारे में जब भी पूछा गया मैंने यही कहा है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग आने चाहिए। तो मुझे लगता है केवल कुछ अच्छे लोग यदि राजनीति में आएंगे भी तो बहुत बड़ा फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक एक सामाजिक क्रांति न हो, ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। लेट्स इंस्पायर बिहार 3.5 साल से आईपीएस विकास वैभव ये अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद विकास वैभव में बातचीत करेंगे। सर, ये लेट्स इंस्पायर बिहार आप चला रहे हैं, आज जो आपने जो प्रेस वार्ता किया, कैसे क्या शेड्यूल है आगे का? देखिए, बिहार में बड़ा सुखद संकेत है कि जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर बिहार को विकसित बनाने के लिए एक बड़ा बिहार का सामाजिक वर्ग सामने आ रहा है। आपने दृश्य देखे थे पिछले 10 दिसंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में, जब 50,000 के अधिक संख्या में लोग आए थे एक ऐसे कार्यक्रम में जो धार्मिक नहीं था, जो राजनीतिक नहीं था। आगे 1 दिसंबर को सासाराम में हमें पूरा विश्वास है कि और बड़ी संख्या में लोग संवाद में आएंगे और संकल्प लेंगे कि अपने जीवन काल में हम लोग बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति लाएंगे, जिससे बिहार का हर व्यक्ति, उसको बिहार में ही रोजगार मिल सके और 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। पिछले 3.5 साल से आप ये अभियान चला रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिला है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आज लाखों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ परोक्ष रूप से जुड़े हैं और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 लाख की संख्या केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से है। फेसबुक इत्यादि तो बहुत हैं। तो मैं मानता हूं कि लगभग आज सभी लोग इससे अवगत हैं और बड़ी संख्या में जब जुड़कर योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही एक सुखद संकेत है भविष्य के लिए। जिस तरीके से आप सक्रिय हैं, समाज में, जनता के बीच में अभियान चला रहे हैं, 2024 में अधिक चर्चा होने लगी कि विकास वैभव बेगूसराय से जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव में। कहीं ऐसा कुछ आगे भी कुछ है रणनीति है आपकी? देखिए, मेरा मानना तो बड़ा स्पष्ट है। राजनीति के बारे में जब भी पूछा गया मैंने यही कहा है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग आने चाहिए। इससे राष्ट्र का, समाज का भला होता है। आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन बिहार को जब मैं देखता हूँ, बाल्यकाल से देखता रहा हूँ, मेरे मन में इच्छा बिहार विकसित हो, तो मुझे लगता है केवल कुछ अच्छे लोग यदि राजनीति में आएंगे भी तो बहुत बड़ा फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक एक सामाजिक क्रांति न हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक क्रांति हो और उस रूप में बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार में हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ ना सकें। और ये केवल सामाजिक अभियान से ही संभव है। इसलिए एक बड़े सामाजिक अभियान की जो आवश्यकता है बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ये जो इतनी बड़ी अभियान आप चला रहे हैं, ये आगे चल के क्या राजनीतिक पार्टी बनेगी? आपकी तरह ही प्रशांत किशोर बात करते थे पहले कि हम राजनीति में एंट्री नहीं होगी, ना हम राजनीति में आएंगे, ना ये राजनीति के लिए पार्टी बन रही है। लेकिन उसी तरफ ठीक अभियान चला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ राजनीति में आने का आपका कोई? देखिए, राजनीति के बारे में जो कहना था मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि मैं क्या मानता हूँ। मैं मानता हूँ अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन बिहार के परिवर्तन के लिए एक बड़े सामाजिक अभियान की है, उसी सामाजिक अभियान में मैं लगा हुआ। क्या कमी देख रहे हैं अभी जो कि समाज में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यही है कि हम जो खंड-खंड में बँटकर आपस में संघर्ष करते हैं, तो ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाती। अगर सभी खंड-खंड से ऊपर उठकर बिहार के शिक्षा के विकास के लिए, ताकि हर बिहारवासी शिक्षित हो, जो सक्षम है उनका सहयोग करें, जो वंचित हैं, और इसी प्रकार से उद्यमिता की क्रांति, यदि हमारे युवा आगे बढ़ते हैं तो उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग, इसके लिए एक बड़ा समाज का वर्ग स्थापित हो, एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित हो जिसमें इनको हम प्रोत्साहित कर सकें और न केवल प्रोत्साहित कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें। और स्टार्टअप्स की अगर आप विश्व में देखिएगा तो सक्सेस रेट बहुत कम है, 10% से 40% है। लेकिन बिहार को यदि विकसित होना है तो ये सक्सेस रेट बहुत बढ़े, इसके लिए समाज के हर वर्ग को प्रयास करना होगा। देखिए, आप सुन रहे थे आईपीएस विकास वैभव को, जो इनकी लेट्स इंस्पायर जो अभियान है उसकी तमाम जानकारी दे रहे थे, कैसे जो शुरू है ये कार्यक्रम। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि लोगों का जो 3.5 साल से जो हमने अभियान चलाया है, लोगों का काफ़ी सराहनीय योगदान और काफ़ी जो फीडबैक है वो बेहतर मिल रहा है। और आगे राजनीति की एंट्री को लेकर जब हमने सवाल किया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, हमने एक अभियान चला रहा है, समाज कैसे आगे बढ़े। बहरहाल इसको में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।